हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी किस प्रकार से हैं। देखिए 10वीं क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम जैसा आप सबको पता है शुरू हो चुकी हैं। तो अब जो वीडियो हैं वो अपन ने कुछ अलग टाइप से डालना शुरू किया है। रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, साथी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये कारगर होंगे। उसके अलावा जनरल साइंस जो जिस भी प्रकार के एग्ज़ाम में आती है बालकों, उनमें आपका सहयोग करेगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने लिया है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मोल शब्द जो है, ये जो शब्द है मोल, सबसे पहले बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मोल है क्या। मोल कुछ भी नहीं है। जीवन में आपने बहुत पढ़ा है एक दर्जन। दर्जन, जो एक दर्जन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें संख्या होती है 12। एक दर्जन में संख्या कितनी होती है? 12। उसी प्रकार से जो मोल होता है वो भी एक ग्रुप है संख्या का। एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम Na सिंबल देते हैं। और ये Na जो सिंबल है ये है बच्चों आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। तो बच्चों ये जो मोल है ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक मोल जो होता है वो आवोगाद्रो नंबर के इक्वल होता है। जब भी कभी आपको कोई 1 मोल बोले, इसका मतलब उसमें फिक्स है इतनी संख्या होगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, और जिसकी वैल्यू 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। ओनली एक नंबर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब अगर अपन बात करें बच्चों आगे की, तो इसमें किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि एक नंबर है, नंबर संख्या का ग्रुप है मोल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे को इसमें क्या क्या चीज़ें काम की हैं, किस प्रकार से हमारे से इससे संबंधित कुछ चीज़ें हमारे से पूछी जाती हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर एक मोल है, एक मोल हाइड्रोजन एटम, एक मोल हाइड्रोजन अगर एटम है तो ये बच्चों इक्वल होगा हाइड्रोजन के परमाणु के मोलर मास के बराबर। हाइड्रोजन में आप सब जानते हैं एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ने पर उसका मोलर मास बनता है 1 और 0, 1 यानी 1 और इसके साथ में जब ग्राम लगा देंगे तो इसे कहते हैं ग्राम मोलर मास, जिसे शॉर्ट में अपन कहते हैं ग्राम मोलर मास को GMM। इसको हम ग्राम लगाएंगे तो बच्चों ये जो GMM है, ग्राम मोलर मास, या एक एटम के लिए लेते हैं जब, तो इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ये लेते हैं हम, एटॉमिक मास लें या उसकी जगह ग्राम मोलर मास लें, कोई चेंज नहीं है। एक मोल हाइड्रोजन एटम उसके 1 ग्राम के हमेशा इक्वल रहेगा। यानी कोई आपसे कहे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, एटम मोल तो परमाणु है, उसमें हाइड्रोजन का कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम होगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यानी हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना होगा, तो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम नंबर। हाइड्रोजन परमाणु के नंबर यानी संख्या इतनी होगी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरी से कंपैरेटिवली आप हमेशा के लिए ध्यान रखें। अब यहाँ पर आ जाए 1 मोल H2, बोले तो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोले तो बच्चों अणु। अणु की जब बात आ जाए तो अणु, एक हाइड्रोजन जो होता है
अणु वो आपको पता है 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका ग्राम एटॉमिक मास 1 और इसका 1, तो दोनों का ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 ग्राम। इसे कहते हैं ग्राम मोलर मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास GMM, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास तो बोलते हैं एटम के लिए, मोलिकुलर मास बोलते हैं मोलर के लिए, अणु के लिए। और दोनों को ही अगर आप एक साथ बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन अणु, इसमें संख्या होगी 6.022 पावर 10 की पावर 3 H2 नंबर, हाइड्रोजन अणु के नंबर उतने ही होंगे। इधर आप देखते हैं एक मोल हाइड्रोजन अणु लिया तो हमारे पास उसका ग्राम मोलिकुलर मास आया 2 ग्राम। कितना है बच्चों? 2 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको एक संबंध बता दिया है, एक बार दोबारा ध्यान से सुन ले, कुछ भी नहीं है यार। 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन अणु है, 1 मोल, उसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम होंगे। और यहाँ पर इनकी संख्या है, ये फिक्स है 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु, इसमें अणु। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत सारे ऐसे कोई भी परमाणु या कोई भी अणु को आप यूज में ले सकते हैं, उसी के बारे में आप बात कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम, तो पहले मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन का ग्राम में भार कितना होगा, कितना ऑक्सीजन एटम में कितना होगा ग्राम में? तो बच्चों एक ऑक्सीजन परमाणु में आपको पता है 8 प्रोटॉन और 8 होते हैं न्यूट्रॉन, नाभिक में 8 8 16, तो ये कहलाएगा 16 ग्राम। और नंबर इसकी अगर पूछेगा तो वो ही एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर इसको हम लिखें 1 मोल O2 यानी मोलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन मोलिक्यूल अणु, तो इसमें नंबर तो बच्चों वो ही होंगे एवोगैड्रो संख्या के बराबर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसको ग्राम में लेंगे तो 1 में ही 16 होते हैं, तो 2 में 32, यानी अपना यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान में रखें। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आंसर वो निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको प्रत्येक परमाणु के लिए जो मोलिकुलर मास होता है वो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया हुआ हो तो आपको भी याद रखना होता है वो बच्चों। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है 12 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। कितने ग्राम है आपके पास? 12 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु है। परमाणु में मोल्स की संख्या ज्ञात करनी है। हाउ मैनी मोल्स इन 12 ग्राम 12 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों हम, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम में मोल इज इक्वल टू 1 मोल। डू यू नो अबाउट इट? ये हमें पता है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम थोड़ी देर पहले हमने देखा तो उसमें 1 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम में कितना होगा? 12 ग्राम हाइड्रोजन एटम में मोल इज इक्वल टू 1/1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 मोल। कितना मोल होगा? 12 मोल। यानी हमने यहाँ पे क्या निकाला? मोल निकाल दिया। इसके लिए एक फॉर्मूला बन रहा है, इसके बेस पर अगर आप देखें तो मास गिवन, जो आपको मास दिया हुआ है, मोल निकालना हो आपको तो मोल निकलेगा उसका, और उसका मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, या आप इसको कह सकते हैं मोलर मास, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके बेस पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जितना क्वेश्चन में मास दिया गया है बच्चों, उस मास में
आप उसके मोलर मास का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको सीधा आप कैसे कर सकते हैं, गिवन मास है 12 ग्राम और आपको पता है एक में यानी मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा 12 मोल। कितना मोल आ जाएगा, 12 मोल आ जाएगा। इसी तरह से हम बात करें, अगर अब हम परमाणु की जगह 12 ग्राम H2 अणु की बात करें तो देखो बच्चों, गिवन मास है 12 और आपको पता है H2 अणु कितना होता है। H2 अणु का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, वेरी गुड 2, तो इसका आएगा 6 मोल। कितना मोल आएगा, 6 मोल। तो आपने देखा 12 ग्राम हाइड्रोजन एटम में तो मोल आ रहे थे 12, लेकिन 12 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मोल्स आ रहे हैं 6 मोल। हाउ मैनी मोल्स, 6 मोल। ठीक है बच्चों, इसी को आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास का ध्यान रखें, सिंपल सा काम है, आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, 48 ग्राम कार्बन एटम परमाणु है। 48 ग्राम कार्बन एटम में आपको मोल्स देखने हैं और नंबर कितने नंबर होंगे, कार्बन की संख्या कितनी होगी और मोल्स कितने होंगे। आज आप सब, जैसा कि यू आप ऑल नो अबाउट इट दैट कार्बन प्रोटॉन इज 6, न्यूट्रॉन इज 6 प्लस इक्वल टू करें दोनों को प्लस करके तो हो जाएंगे 12 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 12। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, गिवन मास माय स्टूडेंट्स यहाँ पर है 48 ग्राम्स और मोलर मास होता है 12। हियर इज 4 मोल्स। हाउ मैनी मोल्स, 4 मोल्स हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे बच्चों। 4 मोल उतार लीजिए आप इसको। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 48 ग्राम कार्बन एटम के अंदर मोल हमने निकाले, तो गिवन मास में हमने मोलर मास से डिवाइड किया तो 4 मोल्स आ गए, है ना। अभी हमें पता है, अभी हमें नंबर और निकालना है, और नंबर के लिए आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम के अंदर होता है Na। आ गया तो नंबर के बराबर। तो 4 मोल में कितना होगा, 4 मोल कार्बन एटम में कितना होगा, जो Na होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4, 24.088 गुणा 10⁻3, ये नंबर आ जाएगा बच्चों। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। 48 ग्राम कार्बन एटम में मोल्स की संख्या भी हमने निकाल दी और उसके अंदर कार्बन एटम के नंबर भी हमने निकाल लिए। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। वीडियो को रोक कर आराम से उतार लें, प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो बताएं आप सभी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे और एग्जाम्पल अगर हम लें, (46 ग्राम सोडियम एटम दिया गया है। सोडियम एटम का 46 ग्राम, तो मोल क्या होंगे और नंबर ऑफ सोडियम एटम क्या होंगे। तो मोल जैसा कि हमें पता है गिवन मास इज इक्वल टू 46 अपॉन, जैसा आपको पता है इसमें प्रोटॉन होते हैं 12 सोडियम में, तो प्यारे बच्चों आप खुद करके देख सकते हैं इसको, अगर चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि ऐसा कुछ भी है नहीं इसमें।
सोडियम में मैंने आपको बताया सोडियम एटम 46 ग्राम दे रखा है। ऐसे प्रोटॉन होते हैं बच्चों 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 12, तो इसका होता है 23 ग्राम सोडियम एटम का, है ना। तो यहाँ पर हम 23 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 मोल। तो मोल तो आ गया बच्चों, जो अपन निकलवाया था 2 मोल, और 1 मोल के अंदर नंबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल Na, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 इंटू Na की जगह जैसे वो नंबर रखेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से बड़े इजी वे में आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल भी मोल अवधारणा आप देखेंगे इसको पढ़ने के बाद कि मोल अवधारणा आपको इतना सिंपल लगेगा कि आप सोचेंगे कि यार इससे पहले हम ज़बरदस्ती टेंशन लेते थे, मोल अवधारणा इतना सिंपल है। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं विपरीत अपोजिट टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12.044 इंटू 10 की पावर 23 दे दिया जाए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अणु में मोल ज्ञात करना हो, मोल हाउ मैनी मोल, नंबर दे दिया बच्चों हमें। वी नो दैट जो नंबर है Na इज इक्वल टू होता है 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, राइट। अपने को नंबर कितना दे रखा है, ये नंबर होता है, अभी मैं यहाँ नंबर रख दूँ अगर 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसको ऑक्सीजन अणु में अगर मैं ये कहूँ तो अब क्या बन जाएगा, इतने में इतना मोल होता है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 में कितना होगा, तो 1/6.022 10⁻23 इंटू 12.044। इसको इससे काटेंगे, ये कटेगा 2 बार, 2 गुना, तो अपने पास आ गया मोल। हाउ मैनी मोल्स, 2 मोल। तो आप यहाँ भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, गिवन नंबर अपॉन Na, इससे आ जाएंगे आपके पास मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, मोल आ जाएंगे। जैसे 18.066, देखिए नीचे गाड़ी आ गई है स्वच्छता वाली, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। आप सभी जितना भी घर का कचरा हो घर पे समझाओ, सभी गाड़ी के अंदर डाला करें। ये नंबर दे दिया आपको, और एक किसके लिए दे दिए, मान लीजिए आपको दे दिए ये आपको दे दिए, किसी के लिए भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन H2 अणु मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन अणु के, इतने नंबर हैं, और पूछे मोल्स कितना होगा, तो गिवन कितना है आपको नंबर अपॉन इसमें Na, सीधा क्या हो जाएगा 6 टाइम, तो आपका आ गया 3 मोल है बच्चों। कितना मोल है, हाइड्रोजन अणु के जो नंबर थे इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये था आपके 9th क्लास और 11th क्लास का एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, जिसमें आप देखेंगे कि मोल होता क्या है। मोल कुछ नहीं, मोल एक नंबर है केवल, और बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसी प्रकार से अब समय समय पर आपके पास एक एक टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं। इसी प्रकार से आपके पास अगला वीडियो समय समय पर आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।